ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद फर्स्ट कैंटो, जिसका नाम है बालकांड। बालकांड के पहले अध्याय, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। पहले अध्याय का नाम है रामायण का समरी, और इसका ये 10 नंबर श्लोक हमने कल चर्चा किया था। आज हम लोग 11 नंबर श्लोक करेंगे। तो कल के श्लोक में महो रक्षो महेश्वासो रूढ़ जत्रु अरिंदमः अजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमः। भगवान के अद्भुत गुण और साथ ही साथ भगवान के शारीरिक सौंदर्य, उनके जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। और यहाँ पे बता रहे हैं सुललाटा सुविक्रमः, यानी भगवान का जो दिव्य शरीर है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, वो भौतिक तत्वों से नहीं मिलकर बना है। उसमें पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है। ये इसका कई प्रमाण उपनिषद से प्रमाण दे करके इसको प्रूफ किया है, यहाँ पे किया गया है तात्पर्य में। अब आगे भगवान के शरीर के और भी कुछ दिव्य लक्षणों को, गुणों को वर्णन कर रहे हैं श्री नारद मुनि। समः सम विभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। He is neither too tall nor too short. The parts of his body, such as his hands and feet, are equally sized. His complexion is moist. He is splendorous. His chest is fleshy. His eyes are long. His bodily parts are lovely. And he possesses other auspicious characteristics. तो शरीर के ही दिव्य उनके भगवान के जो अंग है उनका वर्णन किया जा रहा है। अब आप देखिए कितना सुंदर वर्णन है। रामायण के शुरुआत में ही नारद मुनि जब भगवान रामचंद्र के गुणों को, उनके पूरे चरित्र को, उनके सारे लीलाओं को वर्णन करने अभी प्रारंभ भी नहीं किए हैं, तो भगवान के दिव्य सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अब इन ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे श्लोकों को सुन करके कौन व्यक्ति बोल सकता है, यानी इस संसार में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बोलेगा भगवान जो है निराकार है, या भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं होता है, भगवान को कोई आकार नहीं होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप में जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है नारद मुनि, कोई साधारण भक्त नहीं है, कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो महर्षि है। महर्षि मतलब ऋषियों में भी सर्वश्रेष्ठ महान ऋषि है, देवर्षि है, देवताओं के भी ऋषि हैं। और साथ ही साथ में नारद मुनि खुद जो है ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। वो पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत हर जगह भ्रमण कर सकते हैं, उनको हर जगह एक्सेस है। भगवान के वैकुंठ धाम भी जाके भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, वो जानते हैं। और वहां पे इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। समः सम विभक्तांगा, सम विभक्तांगा, जैसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, बहुत सुंदर भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कुछ ना कुछ जो है जो कमी है और दोष है वो हर व्यक्ति में इस संसार में रहते हैं। यहाँ तक कि देवताओं में भी कुछ ना कुछ कमी और दोष रहता है।
हमने चर्चा किया था किस प्रकार से जब माता लक्ष्मी को वर चूज करना था, कि कौन उनके योग्य वर है, किनसे उनका विवाह उनको करना चाहिए। तो सभी में उन्होंने कुछ न कुछ दोष को प्राप्त किया, चाहे वो महान से महान देवता हो या महान से महान ऋषि मुनि हो, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या करना, और चाहे असुर हो राक्षस हो, सब में कुछ न कुछ दोष और कमी रही। लेकिन केवल केवल जब भगवान नारायण के पास हो जाती है, तब वो समझ पाती है कि यही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से सारे, जिनमें कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं। हाँ, भगवान के गुण भी बहुत मधुर हैं, स्वभाव भी बहुत मधुर है, और साथ ही साथ में भगवान का जो शरीर का सुंदरता है वो भी बहुत ही अच्छा है। भगवान बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे भगवान के शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। क्षमा, कि भगवान ना तो बहुत ज्यादा ऊंच हाइट, ना तो उनका ज्यादा बहुत ज्यादा है, ना तो बहुत वो छोटे हैं। और समविभक्त अंगा, द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी सच एज हिज हैंड्स एंड फीट आर इक्वली साइज्ड। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध वर्ण, प्रतापवान, प्रतापवान स्प्लेंडरस यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी भगवान बहुत ही बलशाली है, बहुत ही उनका जो चितवन है जिसको बोलते हैं, वो आकर्षक है, आकर्षित करता है। पीन वक्षा, फ्लेसी चेस्ट, विशाल अक्षा, भगवान की आंखें लंबी हैं, यानी कमल के सदृश बताया गया है, जो कि कान तक खींच के जाती है, तो विशाल अक्षा बोला गया है। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान मतलब कि उनके शरीर के सारे जो अंग हैं वो बहुत ही अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। शुभ लक्षण, शुभ लक्षण, और उनके शरीर में सारे दिव्य और शुभ लक्षण उपस्थित रहते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान खुद भी अपने आप को देख के आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जब एक बार जो महल में पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, तो खंबे भी भगवान के द्वारका में जो खंबे भी लगे हुए हैं उनके महलों में, तो वो सब हीरे जवाहरात, ये सब हीरे मणियों से वो उनको बनाया गया है, उसमें जड़े रहते हैं। तो उसमें वो अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो भगवान प्रतिबिंब देख के एक बार उनके मन में विचार आया कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है पूरे संसार में, ये अत्यंत सुंदर है, कौन है ये व्यक्ति, ऐसा विचार करते हैं। Lord Ramchandra's spiritual body is neither too tall nor too short. His bodily parts are equally sized and his eyes are long. These are further characteristics of a great soul as noted in the Samudrika quote. A moist complexion is also indicative of a great soul as noted by Vararuchi quote 29. Vararuchi. That he is splendorous means he possesses all kinds of splendor. Sri Narad has thus described Lord Rama as possessing a divine and auspicious form that is meant to be constantly meditated upon by his surrendered devotees. In the next two texts, he describes the Lord's qualities concerning his protection of his surrendered devotees. इस श्लोक में भगवान के जो दिव्य शारीरिक सुंदरता है उसका वर्णन किया जा रहा है, कि भगवान किस प्रकार से उनका हाइट ना तो बहुत ज्यादा है ना कम है, उनके जो अंग है वो इस प्रकार से हैं कि उसमें ही अत्यंत पूर्ण रूप से वो सुंदर है। कहने का मतलब ये है कि मतलब उसमें और कुछ परिवर्तन करके या कुछ कमी नहीं है जिसको चेंज करके भगवान की सुंदरता को बढ़ाई जा सके। तो ये हमने जैसे ऑलरेडी इसे चर्चा किया था। तो इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान के शारीरिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे श्री नारद मुनि। इस प्रकार के जब हम भगवान की सुंदरता का श्रवण करते हैं तो हम उनका फिर स्मरण कर सकते हैं उस भाव में। और हमारे आचार्य जो है वो जो भी विग्रह की स्थापना करते हैं तो इसी प्रकार के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो विग्रह का निर्माण करते हैं और भगवान वैसा दिखते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये जो भगवान की विग्रह है यानी मूर्ति बोलते हैं, टेम्पल में जो मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है, ये तो किसी मनुष्य ने अपने से सोच के अपनी कल्पना से बनाया है। इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान को मनुष्यों ने बनाया है, भगवान तो मनुष्यों की रचना है। भगवान तो वास्तव में जो
अल्टीमेटली वो एक बस शक्ति है, निराकार है। और मंदिरों में जो स्थापना की गई मूर्तियों की, वो तो लोगों ने अपने मन से बना दिया है, लेकिन वास्तव में अपने मन से नहीं बनाया गया है। जो भी प्रमाणिक मंदिर हैं जहाँ पे भगवान के विग्रह हैं, तो वो शास्त्रों के ऐसे डिस्क्रिप्शन के अनुसार उनका जो है बनाया जाता है स्वरूप। भगवान की आंखें कैसे दिखती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। भगवान का ललाट कैसा दिखता है, मुखमंडल कैसा दिखता है, भगवान का चेस्ट, शरीर कैसा है, हाथ कैसे हैं भगवान के, पैर कैसे हैं, भगवान किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से भगवान जो है चलते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में वर्णन है। और भगवान का एक एक जो इस प्रकार का जो चीजें हैं, वो सब का सब मनमोहक होता है, आकर्षक होता है। और भक्त लोग हमेशा उससे मोहित हो जाते हैं और हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, है ना। ऐसा वर्णन है कि भगवान का जब कोई भक्त वास्तव में दर्शन करता है, तो जिस जगह पे उनकी नजर पड़ती है, तो वहां से वो नजर हटा नहीं सकते। भगवान के चरण कमलों को दर्शन सबसे पहले करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में दर्शन करते हैं तो हमेशा उनका जो है ध्यान वहीं पे लगा रह जाता है। एक महान भक्त हुए वेदांत देशिका, नाम हुआ उनका, साउथ इंडिया में, जो कि एक आल्वार हुए। आल्वार मतलब जो श्री वैष्णव संप्रदाय में शुद्ध भक्त हैं ऐसे, तो उनको आल्वार करके बोलते हैं। तो उनमें से एक आल्वार हुए वेदांत देशिका। तो उन्होंने वो भगवान का दर्शन करने गए। तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन के पूर्व भगवान के जो चप्पल हैं, स्लीपर भगवान जो पहनते हैं, उनका सर्वप्रथम दर्शन किए। और वो चप्पलों को दर्शन करके उन चप्पलों के प्रति इतना उनको प्रेम, आसक्ति आया या आकर्षण हुआ कि चप्पल के ऊपर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए। तो उन स्लीपर्स पादुका का दर्शन करते हुए पादुका के गुणगान में उन्होंने जो है 100 श्लोक रचना कर दिए, जिसको पादुका शतकम के नाम से जाना जाता है। भगवान के पादुका का इतना महिमा है, फिर भगवान के चरण कमलों का कितना महिमा होगा, फिर भगवान के इस तरह से पूरे दिव्य शरीर का कितना महिमा है। फिर भगवान जो बोलते हैं, जिस प्रकार से बात करते हैं, और भगवान जिस प्रकार से लीलाएं करते हैं, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, आगे के श्लोक में आने वाला है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस सब का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि इन श्लोकों से पूर्ण रूप से ये समझ में आता है कि भगवान कोई केवल निराकार नहीं है या केवल कोई शक्ति नहीं है। भगवान भी एक व्यक्ति है ना? लेकिन उनका व्यक्तित्व कैसा है, हमारे जैसा भौतिक व्यक्तित्व नहीं है। पिछले श्लोक में ऑलरेडी इसको प्रूफ किया गया है अलग अलग उपनिषदों से उदाहरण लेकर के, श्लोकों के माध्यम से, कि भगवान का जो व्यक्तित्व है, यानी भगवान व्यक्ति है, पर्सन है, या उनका जो शरीर है वो इस भौतिक नहीं है, ये पंच तत्वों से निमल के नहीं बना है। भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान के जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए बोला जाता है आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए इन चर्म चक्षुओं से, जो हमारे पास जो आंखें हैं अभी, ये भौतिक आंखें, इनसे हम भगवान को देख नहीं सकते क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान अगर प्रकट भी हो जाए तब भी हम नहीं देख सकते। लेकिन सेवन मुखे ही जीवादो, अगर कोई भगवान के को अप्रोच करता है विनम्रता के भाव से, सेवा के भाव से, तो वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है भगवान की कृपा से। ऐसे महान भक्त फिर अगर वो नेत्रहीन भी होते हैं, अगर वो अंधे भी हैं बाहरी रूप से, ये चर्म चक्षु नहीं भी है, तब भी वो भगवान को, भगवान का सुंदर विग्रह रूप जो है, वो भली भांति दर्शन कर सकते हैं। अपने हृदय में, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अपने पूरे स्वरूप को उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। जैसे कि सूरदास एक महान भक्त हुए, जो कि बाहरी दृष्टिकोण से अंधे थे, लेकिन भगवान का साक्षात वो दर्शन प्राप्त करते थे हृदय में, वो जानते थे। और इस प्रकार से भगवान के दिव्य जो रूप है, उनके गुण हैं, उनका उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन भी किया है। जिस प्रकार से श्लोक में नारद मुनि भगवान के दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब इस श्लोक में, आज का जो श्लोक है 12 नंबर श्लोक, इसमें नारद मुनि भगवान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। इसको आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और कल इसके ऊपर विस्तार से और चर्चा करेंगे। धर्मज्ञा सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर वश्य समाधिमान प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः।
ही नोज हिज ड्यूटीज, धर्मज्ञा, यानी भगवान पूर्ण रूप से जानते हैं कि उनके कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। ही इज ट्रू टू हिज प्रॉमिस, अपने सत्य संधस्सा, यानी अपने जो वचन देते हैं भगवान, प्रतिज्ञा देते हैं किसी को, तो उसके लिए हमेशा सत्य रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। विशेष रूप से अगर अपने भक्तों को कुछ वचन देते हैं भगवान, तो उसके प्रति वो पूरी तरह से सत्य रहते हैं, सत्यनिष्ठ रहते हैं, इसलिए सत्य संधा चा बोला गया है। ही इज एब्सॉर्ब्ड इन बेनिफिटिंग द लिविंग क्रिएचर्स, प्रजानाम च हिते रतः, प्रजानाम, जितने भी जीवात्माएं हैं उनके राज्य में, न केवल मनुष्य ही नहीं, केवल भक्त, मनुष्य में भी केवल भक्त और ब्राह्मण नहीं, हर प्रकार के मनुष्य और हर प्रकार के जितनी 84 लाख योनियां हैं, हर प्रकार के जो जीवात्माएं हैं जो उनके राज्य में है। भगवान का राज्य कितना है? अयोध्या बस है क्या? नहीं, अयोध्या तो भगवान का घर है, वहां पे तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो रहते हैं। ये पूरा सृष्टि भगवान का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य है पूरा का पूरा सृष्टि, चाहे वो भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो। इस पूरे भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में जितने भी अनंत अनंत जीवात्माएं हैं भ्रमण कर रही हैं, चाहे वो भगवान के विमुख हो या भगवान के सम्मुख हो। विमुख मतलब भगवान के द्वेषी हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं और स्वतंत्र रूप में रह करके इस भौतिक जगत में जो है भोग करना चाहते हैं, भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भगवान उनके लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं। इज एब्सॉर्ब्ड इन बेनिफिटिंग द लिविंग क्रिएचर्स, प्रजानाम च हिते रतः, प्रजानाम च हिते रतः, हित मतलब उनके हित में, रतः मतलब हमेशा लगे रहते हैं, एब्सॉर्ब्ड, रतः, एब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है जो हमेशा, जिसका जिनका ये हमेशा चिंता बना रहता है कि कैसे अपने में प्रजा का हित करूं। प्रजा मतलब जितने भी उनके अंश हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं पूरे भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में। आध्यात्मिक सृष्टि में जो भगवान की प्रजा है, यानी जो वो शुद्ध भक्त हैं, तो वो तो ऑलरेडी भगवान के दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो हमेशा सुखी है। लेकिन इस भौतिक संसार में जो कि भगवान से विमुख है, भगवान की सेवा में नहीं है, माया की सेवा में है, माया के प्रभाव में, तो भगवान उनके बारे में भी हमेशा चिंता करते हैं, चिंतन उनका बना रहता है। हम लोग जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम तो भगवान को कभी कभी स्मरण करने का प्रयास करते हैं, माला जप करते हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा भगवान का स्मरण हो रहा है। हम माला जप करते करते भी यहाँ पे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ले तो रहे भगवान का नाम, लेकिन चिंता किसी और का रहता है, चिंता हमारा बिजनेस का रहता है, धंधे का रहता है, पत्नी का, बच्चे का, समाज का, इसका उसका, ये सब रहता है। लेकिन भगवान कैसे नहीं है, भगवान जो है हमारा सदैव चिंता करते हैं 24 घंटे, क्योंकि भगवान परम भगवान है, परम शक्तिशाली है। ये ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट का मतलब ही ये होता है। ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ या सबके बारे में जानते हैं सदैव, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ या ओमनिशिएंट। और ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली, पूर्ण रूप से शक्तिशाली भी है भगवान। तो ये इस बात को सूचित करता है कि भगवान हर एक जीवात्माओं के बारे में 24 घंटा उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में चिंता करते हैं कि इसका कैसे उद्धार किया जा सके। उदाहरण भले वो उस भगवान को याद न करें, इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जिस प्रकार से जो मछली होती है, कछुआ होता है, कछुआ वो अपने अंडों को बाहर देता है, लेकिन पानी में खुद रहेगा, लेकिन अपने अंडों का स्मरण करके उनका पोषण करता है। जो पक्षी होती है वो उसको अपने अंडे के ऊपर स्पर्श करके जो है पोषण देती है। और एक और जानवर होता है जो देख करके पोषण देता है। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मैं अपने सारे जीवात्माओं को देख करके, स्पर्श कर करके और ध्यान कर करके मैं उनका पोषण करता हूँ ये पूरी सृष्टि में। हाँ? तो हमारा पोषण भौतिक रूप से भी हमारा पोषण हो रहा है, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अगर नहीं करेंगे, भगवान का जैसे ही हमारे ऊपर से स्मरण हटा,
तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जो खाएंगे उसको पचा नहीं सकते। जीवात्मा जो है शरीर में रह नहीं सकती। जीवात्मा, ये आत्मा जो है जब शरीर में रहती है तो उसका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो शरीर के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन जो चेतना है और आत्मा है ये आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही संभव हो रहा है। कोई भी वैज्ञानिक मेडिकल रिसर्च इस बात को जो है जो समझ ही नहीं सकता, प्रूफ कर ही नहीं सकता है। हाँ, कि कैसे ये शरीर में आत्मा की उपस्थिति से शरीर कार्य कर रहा है। हार्ट बीटिंग, ये जो हृदय की धड़कन चलती है, तो इसका कारण क्या है? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, क्यों चल रहा है? हृदय धड़कता है तो हृदय के धड़कने से ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर के बाकी जितने भी शरीर के अंग हैं उनको हार्ट बीटिंग के द्वारा, हृदय के धड़कन से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन हृदय को धड़कने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना। जैसे मोटर होता है, तो मोटर चलने से पानी हर जगह सप्लाई होता है, तो हर जगह सप्लाई हो रहा है मोटर के कारण पानी। लेकिन मोटर को चलाने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी किधर है? हार्ट बीट का, वो है परमात्मा। परमात्मा जब तक हृदय में उपस्थित रहते हैं तब तक ही हार्ट बीटिंग होता है। आत्मा की उपस्थिति के कारण हार्ट बीटिंग नहीं होता है। क्योंकि आत्मा को तो पता ही नहीं है। आत्मा का इस शरीर से, हृदय से कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता है जब तक परमात्मा उपस्थित न रहे। तो भगवान उपस्थित है इस प्रकार से, यानी भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो कनेक्शन बना के रखे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तभी हमारा जो है शरीर चलायमान है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं स्मरण के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और देख करके सभी जीवात्माओं का पालन पोषण करता हूँ। चाहे वो बद्ध जीवात्मा हो या जो शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्तों को तो डायरेक्ट भगवान उनके साथ आदान प्रदान लीला करके उनको दिव्य आनंद भी देते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो जिनको भौतिक भोग चाहिए, तो भौतिक भोग करने के लिए शरीर कार्यरत होना चाहिए ना, चलायमान होना चाहिए। तो शरीर चलायमान कब होगा? हम मन से कब सोच पाएंगे, हम बुद्धि से कब जो है डिसीजन ले पाएंगे? स्मरण या ज्ञान या कुछ हमको प्लान करना है, धंधा करना है, जॉब करना, कुछ भी करना है। या कोई नास्तिक व्यक्ति है जो भगवान को गाली देना चाहता है, वो भगवान के विरुद्ध में कुछ तर्क देना चाहता है, तो ये तर्क देने का जो बुद्धि है, शक्ति है, जो याददाश्त है, ये सब किधर से आता है? ये सब भगवान परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। जैसे ही परमात्मा इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो शरीर वहीं पे ढेर हो जाता है और आत्मा भी पीछे 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 निकल जाता है, बाय फोर्स, बलपूर्वक उसको जाना पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्णन है कि सर्व प्रजानाम च हिते रतः, भगवान सारे लिविंग क्रिएशंस, ऑल द लिविंग एंटिटीज, हर सारे जीवात्माओं के उद्धार के हेतु हमेशा कार्यरत रहते हैं। He is famous, endowed with knowledge, straightforward, dependent on his surrendered devotees, and absorbed in thought of protecting them. He is equal to the Prajapati in the matter of protecting the universe. He is inseparable from Sri, the goddess of fortune. He nourishes his devotees and destroys their obstacles. इस प्रकार से भगवान के दिव्य में कुछ महान गुणों का यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि प्रजानाम सहिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न। बहुत सरल है ये, आप धीरे धीरे संस्कृत भी सीख जाएंगे। और जब संस्कृत शब्दों को सीखेंगे और फिर जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी मिलेगा और भगवान को और अच्छे तरीके से आप जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे, मतलब उनको प्रशंसा कर पाएंगे। हृदय में वो जो भाव है मूल रूप से वो आप प्राप्त कर पाएंगे। ये नारद मुनि ये श्लोक बोल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे हैं। धर्मज्ञा सत्य संदस्या प्रजानाम चाहिते रथा, प्रजानाम मतलब सभी जीवात्माओं के लिए, कल्याण के लिए हमेशा लगे रहते हैं भगवान। यशस्वी, वो सबसे फेमस है, सबसे यशस्वी है। ज्ञान संपन्न, पूर्ण रूप से उनके पास समस्त ज्ञान है। सुचिर, सुचिर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखा जा रहा है। सुचि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब है कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वश्य समाधिमान, वश्य मतलब वश में है भगवान, अपने भक्तों के वश में रहते हैं। हालांकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन वो भी वश में आ जाते हैं किसके? अपने भक्तों के। और समाधिमान, वश्य समाधिमान, हमेशा समाधि में रहते हैं भगवान। जैसे जैसे भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा समाधि में रहते हैं भगवान के, हाँ, के चिंतन में, वो समाधि में रहते हैं।
तो भक्त जिस प्रकार से भगवान के चिंतन में हमेशा खोया रहता है, मतलब हमेशा उनकी समाधि में रहता है, हमेशा स्मरण करता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी समाधि में रहते हैं। ऐसे भक्त को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऐसे भक्त का उद्धार करने के लिए, ऐसे भक्त को भवबंधन से मुक्त करने के लिए, तो भगवान का भी यही नेचर है। भगवान गीता में बोलते हैं क्या कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि। हाँ, फिर प्रजापति समहा श्रीमान धाता रिपु शूदना, इस प्रकार से भगवान के एक एक जो गुण है बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। इसके ऊपर हम लोग और कल थोड़ा डिटेल से चर्चा करें। हरे कृष्ण। तो समय हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक प्रश्न है कि आप जैसे बोले थे कि शुद्ध भक्त के लिए भगवान अपने आप को स्वयं को दे देते, तो किस तरह से दे देते मतलब? हर तरीके से दे देते हैं, जिस जिस तरीके से वो भक्त भगवान का सेवा करना चाहता है, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। अगर जैसे कोई भक्त है, शुद्ध भक्त, वो भगवान को चाहता है कि भगवान मैं आपको पुत्र के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसके पुत्र बन जाते हैं। तो देखिए भगवान हाँ। कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र बन गए, या नंद यशोदा के पुत्र बन गए। तो जिस भाव में जो हम्म। भक्त चाहता है, भगवान उस भाव में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और ये जो बोल रहे वश में रहते, इसका क्या अर्थ हुआ? वश में रहने का यही अर्थ है कि भगवान अपनी भगवत्ता को भी त्याग करने को तैयार हैं, अपने भक्त की इच्छा अनुसार उसको सेवा देने के लिए। जैसे आप देखिए ना, कृष्ण परम भगवान है, सबको कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा शिव जी सब उनके अंडर में है, सब उनसे, हर सारे देवता लोग भी भयभीत होते हैं। लेकिन वो कृष्ण जो है यशोदा माता की छड़ी से भयभीत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा माता शुद्ध भक्त हैं और इसलिए उनको भगवान को वश में कर लिया है। ये मतलब। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।